Hello everyone. Next unit is sinusoidal steady state analysis. This is unit number 3, sinusoidal steady state analysis. ठीक है, इस यूनिट में सबसे पहले टॉपिक हम लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म्स. ठीक है, तो हमें ये पहले जानना पड़ेगा कि साइनोसॉइडल का क्या मतलब होता है, साइनोसॉइड्स. ठीक है, तो इसके लिए हम आपको बताएंगे a sinusoid is a signal that has the form of the sine और cosine function. यानी जो साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन होते हैं उनको हम साइनोसॉइडल वेवफॉर्म बोलते हैं. ठीक है, ए साइनोसॉइडल करंट इज यूजुअली रेफर टू एज अल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें जनरली हम साइन और कोसाइन फंक्शंस यानी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म्स को ही कंसिडर करते हैं फॉर एसी सर्किट एनालिसिस. ठीक है, तो जो आपका साइनोसॉइडल वेवफॉर्म्स होता है उसको हम एसी अल्टरनेटिंग करंट वेवफॉर्म कहते हैं. ठीक है, जो आपके अल्टरनेटिंग करंट्स होती हैं वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, रिवर्स करता है. ठीक है, such a current reverse at regular time intervals and has alternately positive and negative values. Circuits driven by sinusoidal current or voltage sources are called AC circuits. ठीक है, तो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म्स क्या होते हैं, साइन और कोसाइन फंक्शंस आर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म्स. ठीक है, इन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म्स को हम अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म्स भी बोलते हैं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अपनी पोलैरिटी यानी अपनी वैल्यूज़ को रिवर्स करता है. एक बार पॉजिटिव है, फिर कुछ टाइम के बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव. ठीक है, तो ऐसी वेवफॉर्म्स को हम अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म्स भी कहते हैं. ठीक है, और इन सर्किट्स को जिन सर्किट्स में इसको यूज़ करते हैं इस तरह की वेवफॉर्म को हम उनको कहते हैं एसी सर्किट एनालिसिस, एसी सर्किट्स. ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि सपोज अगर ये आपके पास एक वेवफॉर्म है ओमेगा टी और ये सपोज है आपका वी टी यानी फंक्शन ऑफ टाइम. ठीक है, तो इस तरह से साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन इस तरह से होता है. साइन और कोसाइन में डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ 90 डिग्री फेज शिफ्ट का डिफरेंस होता है. बाकी दोनों फंक्शन क्या है, सेम है, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री फेज शिफ्टेड होता है साइन और कोसाइन के बीच में. तो इस तरह से एक वेवफॉर्म होता है, ये इस तरह से आगे कंटिन्यू जाएगा. ठीक है, तो ये आपका होता है सपोज 0 और इसको आप क्या कहते हो प्लस वी एम, अब इसको क्या कहते हो आप माइनस वी एम. ठीक है, ये क्या होता है 0, ये कितना होता है पाई और ये कितना होता है 2 पाई. ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसको t की टर्म्स में लिखते हो तो यहाँ पर कितना आएगा, ये तो सही रहेगा वी टी, ये t. अगर इसको आप t की टर्म में लिखते हो तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हाफ टाइम पीरियड t/2 ये, और ये कितना हो जाएगा t कंप्लीट साइकिल टाइम पीरियड. ठीक है, तो इस तरह की जो वेवफॉर्म होती है उसको हम कहते हैं साइनोसॉइडल वेवफॉर्म. ठीक है, अब कंसिडर द वोल्टेज, जो वीटी का फंक्शन होगा, जो वीटी का इन टर्म्स ऑफ ओमेगा और टी जो फंक्शन होगा वो कितना होगा, वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी. ठीक है, वेयर वी एम इज द, वी एम क्या होगा, वी एम इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साइनोसॉइड और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज या साइनोसॉइड. इस साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, वेयर वी एम इज द मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड. ठीक है, इसी तरह से आपका ये हो गया साइन फंक्शन. और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, इसको हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, और टाइम t क्या होता है, टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड.
तो इस तरह से हम साइनोसॉइडल वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शंस। ठीक है, इस तरह से हमने इसको बनाया और ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम एक एक इसमें डिस्कस करेंगे कि साइकिल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना। तो एक एक हम टर्म इसमें यूज़ करेंगे। तो पहला टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, उसको डिफाइन करेंगे, साइकिल क्या होता है। पहला हम इसमें ले रहे हैं, साइकिल क्या होता है, साइकिल किसको कहते हैं। तो इधर हम एक वेवफॉर्म बना लेते हैं। अगर टी रखते हैं इधर टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा t/2 और ये हो जाएगा t। ठीक है, तो अब साइकिल देखो किसको कहते हैं, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यानी ए सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज एंड नेगेटिव वैल्यूज इज कॉल्ड ए साइकिल। ठीक है, इसके बाद इस पॉइंट के बाद ये फिर क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा। तो यानी ए सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज एंड नेगेटिव वैल्यूज इज कॉल्ड ए साइकिल। ठीक है, वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज साइकिल। ठीक है, साइकिल किसको कहते हैं आप, वन कंप्लीट पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, इसको आप क्या बोलेंगे, कंप्लीट साइकिल। अब नेक्स्ट आता है आपका टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड से आप समझ रहे हो, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, यानी यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, यानी यहाँ 0 से लेकर इस t तक। ठीक है, तो जो कंप्लीट करने में जो समय लग रहा है, जो टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय t। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। साइनोसॉइडल जो वेवफॉर्म होती है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होता है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितनी साइकिल्स होंगी, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। दैट इज f इज इक्वल टू 1/t, वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स और 1/t दैट इज टाइम पीरियड। तो यानी 1 टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। ये मैंने आपको बता दिया एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेवफॉर्म। द मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज एम्पलीट्यूड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रूट मीन स्क्वायर और आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी क्वांटिटी। किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता है, इसको हम कैसे करते हैं, स्क्वायर मीन रूट। किसी अल्टरनेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करो, फिर उसका मीन निकालो, फिर उसका रूट लो, तो उसका क्या आ जाता है, आरएमएस वैल्यू। लेकिन इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन समझने के लिए देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में हम एसी क्वांटिटी फ्लो कराएंगे और किसी वोल्टमीटर से उसमें किसी गिवन टाइम के लिए, ठीक है, हम ये देखेंगे कितना हीट डेसिपेट हो रहा है उस रजिस्टर से। ठीक है, फिर सेम रजिस्टर को सेम गिवन टाइम के लिए किसी डीसी क्वांटिटी से, डीसी करंट से उसमें करंट पास जो होगा उसकी वजह से जो हीट डेसिपेट हो रहा है, जब वो दोनों हीट डेसिपेशन अगर इक्वल हो रहा है तो किस वैल्यू पे इक्वल हो रहा है, दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यानी रूट मीन आरएमएस वैल्यू क्या होता है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटी। ठीक है, तो सपोज हमारे पास क्या है, एक ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है डीसी
और ये यहाँ पर मेरे पास एक है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में 2 कॉइल होती हैं। अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये समझिए कि वोल्ट मीटर हमने जो वोल्ट मीटर क्या होता है, जो पावर मेजर करता है, ठीक है, वोल्ट मीटर W। और फिर इसके बाद आपने क्या किया, एक रजिस्टर, सेम रजिस्टर R लिया है और यहाँ पर फिर आपने एक एमीटर लिया जो करंट को मेजर करेगा और इसको आपने कनेक्ट किया है। चलो सीधे ही कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्ट किया है और ये एमीटर, ठीक है। ये वेरिएबल डीसी वोल्टेज है, ये आपका एमीटर है, तो करंट यहाँ से इसमें ऐसे जाएगा और ये करंट यहाँ से ऐसे जाने के बाद ऐसे वापस आएगा, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या करेगा, पावर मीटर करे, पावर मेजरमेंट करेगा कि रेजिस्टेंस के पास कितना पावर जा रहा है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो करेगा तो इसमें क्या होगा, I2R लॉसेस की वजह से हीट डेसिपेट होगा। तो जितना हीट डेसिपेट हो रहा है बेसिकली वो क्या चीज़ है, पावर। जितना पावर इसके पास आ रहा है ये वोल्ट मीटर उसको रिकॉर्ड करेगा कितना पावर उसके पास जा रहा है। तो वो ये कह रहा है कि फॉर गिवन टाइम, ठीक है, किसी गिवन टाइम, पर्टिकुलर टाइम के लिए यहाँ पर कितना हीट डेसिपेट हो रहा है उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे और वो कितनी करंट पे हो रहा है वो करंट यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा थ्रू एमीटर, ठीक है। अब यही काम हमें क्या करना है, AC के लिए करना है। तो मेरे पास अब सोर्स कैसा हो जाएगा, AC सोर्स हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी है, इफेक्टिव वैल्यू, RMS वैल्यू। सेम एक इसमें आप क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगेगा, ठीक है। सेम रजिस्टर R होगा और यहाँ पर एक एमीटर होगा, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो होगा ये डायरेक्शन होगा, तो इसमें भी ये हीट ऐसे डेसिपेट होगा, I2R लॉसेस इसमें भी होंगे, ठीक है। तो फॉर गिवन टाइम जब ये हीट डेसिपेट बराबर होगा, मतलब जब सेम पावर दोनों एमीटर क्या करेगा, सेम पावर मेजर करेगा, तो उस टाइम करंट का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, ठीक है। ये तो आपके हाथ में नहीं है, ये तो फिक्स्ड AC सोर्स है। आपने एक AC सोर्स लिया जिसका RMS वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब वो कितना होगा ये एमीटर बताएगा। कैसे बताएगा, इसको आपने अप्लाई किया, ये वोल्ट मीटर रीडिंग जो भी आएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, एक वेरिएबल DC वोल्टेज सोर्स करना है और वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज करते जाना है। तो जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा तो ये पावर, क्योंकि वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा, I2R इसमें इंक्रीज होगा, तो जो पावर डेसिपेशन है, जो पावर का लॉस होगा I2R यहाँ पर, वो इंक्रीज करेगा, तो वो ये वोल्ट मीटर उसको रिकॉर्ड करेगा। जब ये वोल्ट मीटर इसके बराबर रीडिंग देगा तो यहाँ पर जो भी करंट आएगा वो उस टाइम क्या होगा, I/RMS ऑफ AC क्वांटिटी, ठीक है। अब इसको अगर हम डेफिनेशन अगर इसकी बात करते हैं, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, द RMS वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी करंट इज गिवन बाय द स्टेडी स्टेट DC करंट विच when flowing through a given circuit for a given time produces the same heat as produced by the alternating current when flowing through the same circuit for the same time. It is known as the effective or virtual value of the alternating quantity. इसको हम इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, ठीक है। जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट का, वो कितना होता है, I = Im sin ओमेगा t, ठीक है। अब मैथमेटिकली कितना होगा, RMS वैल्यू ऑफ एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कैसे निकालते हो आप, कैपिटल लेटर इंडिकेट्स RMS वैल्यू, स्मॉल लेटर इंडिकेट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो कैपिटल I इंडिकेट्स RMS वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू, कैसे निकालते हो आप, सबसे पहले क्या करोगे, उसका स्क्वायर करोगे, तो यानी I, ये फंक्शन ऑफ t है तो इसका, या I ही लेते हैं हम इसमें, I स्क्वायर, फिर इसका मीन निकालते हो, तो मीन कैसे निकालते हो, 0 से 2π 1/2π, और फिर इसका आप क्या करोगे, अंडर रूट। तो दिस एक्सप्रेशन गिव्स द RMS वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ठीक है।
द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, द RMS वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू अंडर रूट 1/2 पाई 0 to पाई आई स्क्वायर, यानी करंट का स्क्वायर इनटू इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे डी इंटीग्रेट करोगे डी ओमेगा टी, ठीक है। यानी आई की जगह अब क्या लिखोगे आप, आई एम साइन ओमेगा टी। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो AC के लिए जो आता है निकल के कितना आता है, I इज इक्वल टू आई एम बाई रूट, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर वोल्टेज निकालना है तो RMS वोल्टेज कितना आएगा, VM बाई। तो इस तरह से हम वोल्टेज और करंट RMS वैल्यू निकाल सकते हैं।